My name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor IPM, PhD Education, teaching experience for 10 years, स्पेशलाइजेशन पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का टॉपिक है एसिड बेस का लेक्चर नंबर 2 है। तो जैसा कि स्टूडेंट इससे पहले आपको लेक्चर में एसिड और बेस से संबंधित एंट्रेंस के क्वेश्चन बताए थे। अब एसिड एंड बेस के जो और क्वेश्चन हैं उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि पीएच वैल्यू होती है द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ HCl इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो होती है वो 4 है। तो दिस शोर द मोलरिटी, यानी कि मोलरता उस सॉल्यूशन की कितनी होगी। तो मोलरता इस देखिए जैसे 4m है, 0.4m या 0.001m, तो इस तरीके से जो है। तो देखिए जितनी उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी 4 है, तो मोलरिटी भी इसकी 4 ही होगी। ये नियम होता है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, 4m। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड पीओपी। देखिए जो पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसे, और जिप्सम है ना, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो है इसका जो आंसर है वो है 2 का बी, यानी कि 2b, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 2b के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। उसके बाद होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक साल्ट। ऐसा कौन सा केमिकल है जो एसिडिक साल्ट नहीं बनाता। तो फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खुद एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड है वो एसिडिक है, फास्फोरिक है वो एसिडिक है। सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है, H2SO4 दोनों होते हैं इसमें, डाइल्यूट भी कंसनट्रेट दोनों होता है। हाइड्रोक्लोरिक भी ऐसा ही होता है। और फॉस्फोरिक कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि एसिडिक फॉर्म नहीं रखता, भले उसका नाम एसिडिक के रूप में लिखा गया परंतु वह जो है आपका एसिडिक साल्ट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद एक है द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिक पोटास देखिए, एक होता है NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, COH का होता है, ये होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक होता है के होता है पोटास, यानी पोटेशियम से बना है, KOH। तो यही इसका आंसर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास इज KOH। उसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की पीएच वैल्यू क्या होगी। 7 होगी, 7 से अधिक होगी, 7 से कम होगी या 0 होगी। तो 7, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, NaCl जो होता है, नमक का काम करता है, और ये वैल्यू 7 पे आकर रुक जाती है, यानी कि जो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है उसकी 7 है। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। देखिए डिस्टिल्ड वाटर जो इसको आशुद्ध जल बोलते हैं, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो भी मीडियम में आकर रुकती है, यानी कि वो भी क्या 7 ही होती है। देखिए 7 है, मोर देन 7 है, लेस देन 7 है, या 0 है, तो ये भी 7 ही है। यानी कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर 7। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीएड एंट्रेंस के आधार पर जो है इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव टू एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो कौन सा मिलता है, यानी कि जब उसको पानी में डुबो जाता है, NH4Cl। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और CH3CONA सोडियम एसिटेट। और इसका जो आंसर है वो है NH4Cl, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है और डिजोल्व इन वाटर में किया जाता है तो वह एसिडिक फॉर्म देता है। उसके बाद एक आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसफेक्टेंट फॉर वाटर 2। तो कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका फार्मूला होता है CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, वो इंसेक्टिसाइड को खत्म करता है। हम देखते हैं कि जो वाइट कलर का पाउडर होता है, और इसको ब्लीचिंग पाउडर को पानी में कहीं कहीं पर कुओं में भी डाला जाता है, लाल लाल दवा के कुएं में भी डाला जाता है, जिससे कि वेल जो हमारे कुएं होते थे पहले समय में, उसमें उसकी दवा वो डालकर जो है उनको इंसेक्टिसाइड किया जाता, यानी उनको उनमें जो वायरस होते थे उनको समाप्त किया जाता था। तो
ब्लीचिंग पाउडर जो है का यूज़ यानी कि गंदगी को समाप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेक वाटर टेस्टियर या रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, और सी मेक वाटर जर्म फ्री और मेक वाटर क्लियर। तो इसका है मेक वाटर जर्म फ्री, यानी कि जो हमारा पीने का पानी है या वाटर है उसको जर्म से फ्री करने का काम जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का होता है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कालाइन सॉल्यूशन। तो एल्कालाइन सॉल्यूशन किससे बनता है, यानी कि एक तो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम क्लोराइड, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है पोटेशियम सल्फेट। तो इसका है पोटेशियम कार्बोनेट, यानी पोटेशियम कार्बोनेट जो है ऐसा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट है जिसको हम यदि पानी में डुबोएं तो वो एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, पोटेशियम कार्बोनेट। उसके बाद है ये क्वेश्चन है स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन भी एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं, परंतु यहाँ पर है कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, यानी कि टैप वाटर इसका जो अब इस तरीके के क्वेश्चन है कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बर्न ब्लू लिटमस रेड वेयर द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज। एक इस तरीके का क्वेश्चन है ड्यूरिंग समर सीजन ए मिल्की मैन यूजुअली ऐड ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, उसको रखने के लिए बेकिंग सोडा मिलाता है। फॉर ए डाइल्यूशन ऑफ एसिड एसिड इज एडेड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इनके जो आंसर हैं वो नेक्स्ट है, यानी कि इसका जो आंसर है ये दे रखा है कि इसके जो ये आंसर है जैसे कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वियर द डिस्टिल्ड वाटर टैप्स। तो टैप वाटर कंटेंट आयन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयन। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयन नहीं होते न। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट बर्न ब्लू लिटमस वेयर द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज, ये करता है। उसकी तो इसका कि ड्राई HCl जो होती है यानी कि ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है डज नॉट आयन नहीं रखती आयन, जबकि जो HCl होता है वो देता है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और क्लोराइड माइनस आयन। तो उस कारण उसके बाद एक क्वेश्चन रखा है ड्यूरिंग समर सीजन ये मिल्क मैन यूजुअली जो दूध वाला होता है वो सामान्यतः यूज करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा का टू फ्रेश मिल्क के लिए। तो वह बेकिंग सोडा डज नॉट अलो मिल्क टू चेंज द लैक्टिक एसिड विच मेक्स ए मिल्क सोर, यानी कि जो के बेकिंग सोडे से क्या होता है कि दूध का जो खट्टापन होता है वो रुक जाता है, इसलिए जो है वो दूध वाला उसमें बेकिंग सोडा मिला देता है और दूध फटने का कारण जो होता है वो रुक जाता है और दूध नहीं फटता है। उसके बाद है फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड एसिड इज एडेड इनटू वाटर एंड नॉट वाटर इनटू एसिड। उसका है कि जब एडिड वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत तेज ऊष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है, देयर फोर इसलिए वाटर इज एडेड टू एसिड वेरी स्लोली विथ कूलिंग। एक है कि अमोनिया इज बेस, अमोनिया एक आधार के रूप में, अमोनिया इज बेस है। एक जो है जिसको हम एसिड एंड बेस के रूप में काम करते हैं बेस होता है, अमोनिया इज बेस बट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन, जबकि ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं रखती। अमोनिया डिजॉल्व इन वाटर, अमोनिया पानी में डूब जाती है एंड फॉर्म हाइड्रोक्सिल H आयन नेगेटिव आयन, देयरफॉर क्या है इसकी जो बेसिक नेचर है वो क्या है, इसकी नेचर जो है वो बेसिक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में बन सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिव 3 एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड्स, गिव 2 एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ बेसिस, गिव 2 एग्जांपल ऑफ साल्ट। तो इस तरीके के विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद ए सल्फ्यूरिक एसिड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिटमस पेपर। तो इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए इनको दिया गया है। उसके देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक, पहला क्वेश्चन है आपका कि एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब क्या है मिनरल एसिड है। उसके बाद एक क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये क्या है आपके ऑर्गेनिक एसिड है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ बेसिस, बेस कौन कौन से हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है बेस है क्योंकि इसमें OH आयन आ गए।
उसके बाद आपके पास आ गए गिव टू एग्जाम्पल ऑफ साल्ट, NaCl है या CaCO3 है, सोडियम क्लोराइड है, ये साल्ट का काम करता है, जो हमारा नमक होता है खाने का वो NaCl का ही रूप है। उसके बाद बीच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बनाता है, क्यों Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 जो हम पढ़ते हैं जिंक सल्फेट। उसके बाद विच कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विच कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एन एसिड, यानी साल्ट एंड वाटर। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट लिटमस, लिटमस पेपर के ऊपर भी एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कि लिटमस ये क्या नेचुरल इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब सूचक, लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन, जो लाइकेन से तैयार होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज ए मॉव कलर, इट इज यूजुअली अवेलेबल टू into the form of litmus paper which are of the blue और रेड, या तो रेड कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा। तो लिटमस पेपर से उसकी एसिडिक, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक नेचर का जजमेंट जो होता है वो लिटमस पेपर से किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा ऐसा है कि जो एसिड और बेस इंडिकेटर को शो नहीं करता। तो जिसमें ब्लू लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है या डाइजीन है। तो देखिए जो ब्लू लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, इनसे सबसे पता चल जाता है, परंतु जो डाइजीन है यानी कि वो एसिड और बेस के रूप में जो बेसिक होती है वो जो फॉर्म है वो डाइजीन फॉर्म है, इसलिए इसको जो है ये एसिड बेस की प्रकृति निर्धारित नहीं करता ये केमिकल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड एक नंबर मुझे, नाइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है या टार्ट्रिक एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका वो आपका नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड क्या है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद है लाइम जूस विल टर्न, एक है लाइम जूस जो है, लाइम जूस विल टर्न, लाइम जूस आपका जो है वो कौन सा है कि बदलता है, लाइम जूस बदलता है। ब्लू लिटमस रेड बदल देता है, मिथाइल ऑरेंज येलो बदल देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, या फिनोप्थलीन पिंक कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइम जूस विल टर्न, तो जो इसका आंसर है वो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, यानी कि जो ब्लू लिटमस है उसको रेड जब कर देगा तो वो लाइम जूस का काम होता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके ये बीएड एंट्रेंस में हमारे पूछे जाते हैं, और एसिड बेस में से कई क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू।